हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश जायसवाल। वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। आज का ये जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, ये है हमारा क्यूब रूट के ट्रिक के ऊपर। आपको हम 5 सेकेंड के अंदर में एक ऐसे ट्रिक के बारे में बता देंगे जिससे आप कितना भी बड़ा नंबर रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, आप उसे आराम से उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कितने भी बड़े नंबर का क्यूब रूट आप निकाल सकते हो, बहुत ही इजीली निकाल सकते हो और बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आपको वे फॉलो करना। जैसे देखिए, नॉर्मल सा बात है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को करना होता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तरीके होते हैं जिसको समझना होता है पहले। तो वही तरीका सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उस तरीका क्या है, उसका क्यूब निकालने का जो वे क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। एंड देन फिर हमें उसे अप्लाई करके विद इन 5 सेकेंड हम लोग हर एक नंबर का क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा आज फ्रेंड्स आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 21,952 मीन्स हमारे पास 21,952 का क्यूब रूट निकालना है। कैसे करके हम लोग निकालेंगे इसका क्यूब रूट? सबसे पहले तो हम लोग इस लास्ट वाले नंबर पे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए, कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप कोई भी काम करिए, किसी भी तरह से काम करेंगे या कुछ भी काम करेंगे, आपको उसके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, एक प्रेजेंटेशन फॉलो करना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक एडमिशन का, तो एडमिशन के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जाना पड़ता है स्कूल्स में, फिर उसके बाद से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स साइन करने पड़ते हैं, बहुत सारे आपको डेटाबेस देना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ क्या है, एक प्रेजेंटेशन है। वैसे ही अगर एक टर्म का क्यूब रूट निकालना है तो उसके लिए भी हमें क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल्स क्या है इसके लिए? तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वाला नंबर को देखते हैं। तो लास्ट वाला नंबर हमारे पास 2 का क्यूब रूट, दैट मीन्स हमें लास्ट वाले नंबर से ये पता चल जाएगा कि इसका क्यूब रूट का लास्ट नंबर क्या होगा। तो यानी कि 2 से हमें ये पता चल गया कि इसका क्यूब रूट का लास्ट नंबर 8 हो रहा है। ठीक है, पर अब आप लोग बोलिएगा ये भी तो आपको जानना जरूरी है कि ये 8 कैसे हो रहा है इसका। तो इसके लिए देखिए, हम आपको एक तरीका बताते हैं। अगर मान लीजिए हमारे क्यूब का, किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं और उसके लास्ट में अगर 1 है तो 1 ही उसके लास्ट में भी, उसका जो आंसर आएगा उसमें भी हमारे पास 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 4 है तो 4 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 4 का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 64। तो 64 के लास्ट में भी 4 है, तो मतलब लास्ट नंबर हमेशा 4 होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 4 का क्यूब होता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 4 जा 64। तो देखिए लास्ट नंबर हमारा 4 हो रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग 6, ठीक है, 5 का लेते हैं तो 5 भी हमारा यही होता है, 125 होता है, यानी लास्ट में इसके भी 5 आता है। 6 लेते हैं 216 होता है, 216 के लास्ट में भी हमारे पास 6 आता है। दैट मीन्स ये हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग 9 लेते हैं फ्रेंड्स, तो 9 के भी लास्ट में 9 ही आता है। 9 का क्यूब 729 यानी कि लास्ट में 9 है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे बोलिएगा 2 का 8 कैसे हुआ ये पहले बताइए। फ्रेंड्स ये तो सिमिलर है, मीन्स जो नंबर है, जिसका जो नंबर लास्ट में रहेगा अगर क्यूब कर दे तो वही नंबर लास्ट में उसके भी आएगा, आंसर में भी लास्ट नंबर में वही आएगा। पर डिसिमिलर में कैसे होगा? जैसे हम यहाँ पे 2 का 8 लिखे, वो कैसे आप लोग खुद ही देख लीजिए। 2 का क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, दैट मीन्स लास्ट में हमारा 8 आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब के लास्ट में 8, 3 का अगर हम लोग करते हैं तो लास्ट में आता है हमारे पास 7। तो उसी तरह से 8 अगर लास्ट में रहता है तो आएगा 2 और 7 लास्ट में रहेगा तो आएगा 3। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब देखिए हम बताते हैं इसको कैसे करके हमें निकालना है। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे 2 है तो हम लोग 8 लिख लिए। ठीक, अब यहाँ से हमें 3 नंबर को हटा देना है, 3 नंबर को कुछ नहीं करना है। अब देखना है 21। ठीक है, 21 देखने से पहले फ्रेंड्स आपको एक बात हम बार बार बोल देते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को याद ही कर लीजिए। उसमें से बहुत सारे नंबर का क्यूब आपको याद होगा और जो नहीं याद है उसे याद कर लीजिए तो पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा ये जो 21 बचा है, 21 के कौन सा नंबर है जो 21 का जो क्यूब करने से 21 से कम है। कौन से नंबर का आप क्यूब करिएगा जिससे आपका 21 से कम है। तो अगर हम लोग 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब 27 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम लोग 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 और 8 क्या है 21 के नीचे, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे 8। दैट मीन्स ये जो हमारा है 21,952 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 28, इज़ द क्यूब ऑफ 28। मतलब क्या है, 21,952 का क्यूब रूट होता है
828। तो ये हुआ हमारा एक ट्रिक। अब आइए कुछ और क्वेश्चन पे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे और भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि और क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए अगर नॉर्मली अगर हम एक बात बताते हैं आपको कि अगर हम लोग को एक नंबर ले लीजिए 96, 97 कुछ भी ले लीजिए, उसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो कैसे करके निकालेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं इसी पे ही कुछ क्वेश्चंस को, कुछ और क्वेश्चंस को कि कैसे करके उसका क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड, विद इन अ 5 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस पे ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इतने सारे क्वेश्चंस लिए हैं आप लोग को एग्जांपल्स दिखाने के लिए कि कैसे करके इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। चलिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन पे हमारे पास दिया हुआ है लास्ट में 4, तो यानी कि इसके लास्ट का डिजिट 4 ही होगा, क्योंकि अभी भी बताएं कि 4 अगर रहता है लास्ट में तो उसका क्यूब रूट का वैल्यू भी क्यूब रूट के लास्ट में भी 4 आएगा। तो ये हो गया 4। अब ये 3 नंबर को हमें छोड़ देना है। हम आपको समझा रहे हैं, बोल के टाइम जा रहा है फ्रेंड्स। अगर हमको जल्दी जल्दी करना होता देख के हम इसे सिर्फ और सिर्फ इस डेटा को देख के ही आंसर बोल देते कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है 39 हमारा किसका क्यूब है? 39 के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब आएगा? दैट मीन्स अगर हम लोग 3 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 27, और 4 का क्यूब करते हैं तो होता है 64। दैट मीन्स 64 इज मोर देन 39 एंड 27 इज लेस देन 39, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी कि हमारा 3913, ठीक है, हमारे पास हो गया 39,304 का क्यूब रूट हुआ 34। ये देखिए कितना सिंपल हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 2, ठीक है, 12167, यहाँ लास्ट में 7 है। कॉन्सेंट्रेट करिएगा फ्रेंड्स, 7 के लिए हम बताए थे कि अगर लास्ट में 7 है तो हमारे पास इसका क्यूब रूट के लास्ट में 3 आएगा, ठीक है, 3 हो गया। यहाँ भी हम लोग 3 नंबर को स्किप कर दीजिए, अब 3 नंबर को छोड़ दीजिए, बचा 12, यानी कि हम लोग जानते हैं 8 12 से लेस होता है, यानी 2 का क्यूब, यानी 23 इज द आंसर। इसी तरह से हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है 97,336, लास्ट में 6 है, तो यानी कि हमारे पास 6 ही आएगा लास्ट में। आपको पहले ही बता चुके कि हम लास्ट में 6 ही आएगा। अब 3 नंबर को यहाँ से छोड़ दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। 97, 4 का क्यूब करते तो 64 होता है, 5 का क्यूब 125 हो जाता है, यानी कि 4 ही जाएगा, यानी 46 इसका आंसर है। फिर उसी तरह से हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास 88, देखिए हमारे पास 8,84,736 है, यहाँ पे लास्ट में 6 है, यानी कि अब ऑब्वियस बात हमारा लास्ट में 6 ही रहेगा, ठीक। अब ये 3 नंबर को छोड़ दीजिए। 884, कॉन्सेंट्रेट करिएगा फ्रेंड्स कि 884 हमारा कितना होता है, किसका क्यूब रूट होता है? देखिए अगर हम लोग 10 का क्यूब करते तो हो जाता है 1000, अगर हम लोग 9 का क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब होता है 729, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 96, ठीक है। 96 इज लेस देन 884, यानी कि 96 का, ठीक है। 729 इज लेस देन 884, तो 729 इज लेस देन 884 और 729 होता है हमारे पास 9 का क्यूब, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास 96। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास 3,14,432। यहाँ पे लास्ट में 2 है फ्रेंड्स, तो 2 है तो यानी कि 8 आएगा, आप लोग को अच्छे से पता है। 3 डिजिट को छोड़ दीजिए। अब हमारे पास आया 314। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, दैट मीन्स 7 का क्यूब तो होगा नहीं। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 68। आप लोग निकाल के देख लीजिए, 68 का क्यूब यही निकलेगा। अगर आप लोग के पास थोड़ा सा भी अगर ये होता है, टाइम होता है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए इसे। देखिए 68 कैलसी से कैलकुलेट कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि 68 इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर उसी तरह से हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 7th नंबर क्वेश्चन में जो हमारे पास है लास्ट का 7 दिया हुआ है, तो 7 के लिए हम लोग 3 लिखते हैं लास्ट में, ठीक। और हमारे पास फिर ये 3 डिजिट छोड़ दीजिए, हमारे पास दिया हुआ है 389, दैट मीन्स ये हमारा 7 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि 343 इज लेस देन 389, तो ये हो गया हमारे पास। 8 नंबर क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करें तो 8 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास वो है 1,85,193, तो यानी कि 1,85,193 जो है हमारे पास लास्ट में है 3, यानी लास्ट में 3 रहने से 7 आएगा उसका लास्ट का क्यूब रूट का डिजिट। अब उसके बाद से 3 को छोड़ने के बाद 185 है हमारे पास। ऑब्वियस बात है, हम लोग जानते हैं 185, दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग 6 का क्यूब करते तो 216 हो जाएगा, और 5 का क्यूब करते तो 125 आएगा, तो यानी कि 5 ही लगेगा यहाँ पे। और फिर उसी तरह से हमारे पास यहाँ है, तो 9 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास, देखिए ध्यान दीजिएगा, 9,70,299 है, बहुत बड़ा नंबर हो गया, पर हम लोग
कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 9, हमें सबसे पहले ध्यान देना है 9 के ऊपर, यानी 9 का लास्ट में 9 ही रहता है। अब हमें देखना है 970 यानी कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा 10 का क्यूब हो जाता है 1000। तो 10 का तो क्यूब होगा नहीं, क्योंकि 10 का क्यूब अगर करते हैं तो 1000 हो गया आपका मोर 970 से। तो हमें करना है 9, यानी कि 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो 99 तो हो गया डन। तो ये था हमारे पास ट्रिक जो कि हमने बताया आपको कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, किसी भी चीज़ का क्यूब रूट, किसी भी डेटा का क्यूब रूट निकालना है। इस वे से, इस पैटर्न से, इस रूल से आप लोग विद इन 5 सेकेंड, बहुत ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, आप लोग 3 सेकेंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। थैंक यू।